क्या बताऊं, मैं अपने घर आ गया लेकिन देख रहा हूं सावित्री दिखाई नहीं दे रही है। घर के अंदर होगी, चल के देखता हूं, फिर बात करूंगा। ये देखो श्रीमती जी बिना बिस्तर के सो रही हैं। मैं इनको जगाता हूं, फिर बात करूंगा। अरे सावित्री, अरे ओ सावित्री, उठो यार। मुन्ना! क्या बात है सावित्री, क्यों मुन्ना मुन्ना चिल्ला रही हो? अरे बेटे की तबीयत खराब है, मैं जानता हूं, आ गया हूं, बेटे का इलाज कराऊंगा, अपना बेटा ठीक हो जाएगा, क्यों रो रही हो? स्वामी, मर गया अपना बेटा, मार दिया किसी जालिम ने। नहीं, मेरे मुन्ने को ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। मुन्ना! या भगवान, ये क्या हो गया? न जाने किस हत्यारे ने मेरे मासूम बेटे को मार डाला। आखिर मेरा छोटा सा बेटा किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे बेटे की किसी से क्या दुश्मनी थी? मेरे बेटे की जान किसने ले लिया? मेरा बेटा दुनिया से चला गया। सावित्री, ये सब स्वामी, अपने घर डाकू आए थे और अपने बेटे को काट कर खून मुझे पिला दिए। सावित्री, बोल बोल, तेरे मुंह में लगा हुआ ताजा खून, ये खून कैसे लगा तेरे मुंह में? बता तो रही हूँ। मेरे बेटे को तूने मार डाला? नहीं, डाकू से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे बेटे को मारने वाला कोई और नहीं है, मेरे बेटे को तूने मारा है। नहीं, भगवान के लिए मत कर। मेरी मौजूदगी में तेरा किसी लौंडे से अफेयर चल रहा था। मेरा बेटा तेरे रास्ते का रिकॉर्ड बन रहा था, इसीलिए मार डाला ना मेरे बेटे को। मेरी बात सुने, अरे घर में तेरे सिवा और कोई नहीं, फिर बता जान बच्चे कि किसने लिया? इतनी बेदर्द तुमको मैं समझा नहीं, इतनी बेदर्द तुमको मैं समझा नहीं, और घोर जीवन में मेरे जहर तू दिया। हरामजादी, मैं आधे घंटे से आकर बाहर खड़ा हूं, देख रहा हूं ना कोई घर के अंदर आया, ना कोई घर के बाहर गया। मेरे बेटे को तूने मार डाला ना, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। जितना तेरे लिए मेरे दिल में प्यार था, आज उससे कई गुना नफरत हो गई। भाग चल मेरे घर से, चल जा। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता, वरना गला दबा कर तेरी जान। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, जो अपने बाबूजी की बात नहीं माना। अगर उस दिन अपने बाबूजी की बात को मान लिया होता, इसे मारकर घर से भगा देता, तो आज ये दिन देखने को हमें ना मिलता। बहुत बड़ी गलती हो गई। चलता हूं, सबसे पहले अपने बेटे का कफन दफन करूंगा, उसके बाद लौटकर बाबूजी के पास जाऊंगा। गलती मैंने किया है, बाबूजी के पांव पड़ूंगा, उनसे अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा, और हमें विश्वास है कि बाबूजी हमें जरूर माफ कर देंगे, और बाबूजी के पास रहकर बाबूजी की सेवा करूंगा। उन्हीं के सहारे मेरा जीवन बीत जाएगा मालिक।
झूला झूलाए किसे अब झूला झूलाए, झूला झूलाए किसे अब झूला झूलाए। असगर तेरी बहना असगर तेरी बहना किसे अब लोरी सुनाए, झूला झूलाए किसे अब झूला झूलाए। बाबू जब सताने से भागा है ऐसे भागत है भागत है भागत है, और पाप अपने सर पर लेके भागत है कि हम अपने महतारी के कातिल है। घर चला जाए तो बाप जाली मार कमीना है तो गोली मार दे या पुलिस के हवाले कही दे। आज दारू जुआ हमका कोने मोड़ पर लाई के खड़ा कही दे। चलते हैं आगे, मालिक तुम्हारा सहारा। साले कदम रोक ले, रुक जा रुक जा। साले कदम रोक ले वरना बंदूक से गोली चल जाएगी। दे दो चुपके से जो बे अबे तेरे पास हो, मुफ्त में जान वरना चली जाएगी। इंसान हूँ इस मुसीबत में मेरी मदद जो करे मानता मैं उसे अपना भगवान हूँ। चोर बदमाश ने कौन पुलिस के मुख भी रहे, बड़ा मुसीबत के मारा इंसान है बाबू। मुसीबत के मारे हो? हाँ सर। गम के सताए हो? जो पूछू बताएगा। कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है? ए दशा तुम्हारी किसने बिगाड़ा है? साफ साफ मुझसे बता दे, वादा कर दो हरामखोर डाकू लाखन से बच के नहीं जा पाएगा। बोल क्या बात है, क्या भटक रहा है जंगल में? आप हम बताओ जरूर बाबू। हमारा नाम कंसराज ऐसा है, हम जगापुर गांव के रहने वाला है। हमारे बाप का मीना सारे का नाम जगन्नाथ जाहिला। हमारा जन्म दे वाली महतारी बहुत छोट के रहता है, बहुत छोट के रहे। हमें दुनिया में हमारी महतारी भगवान की प्यारी हुई है।
हमारे परवरिश बड़े हमारे बाप साहब कभी न दूसर महतारी ले आए। बहुत नीक महतारी नहीं साहब, बहुत प्यार करते रहे, जितना प्यार तो शायद हमार जन्म दे वाली माई ने कर। अचानक एक दिन हमारी पार्वती महतारी के खून हो गया था साहब, और खून के इल्जाम हमारे बाप कमीना सर हमरे ऊपर लगाए थे। पुलिस आए साहब, हमको बहुत मारे मार के हमको थाने ले गए। हम थाने से कैसे अपन जान बचाई के भाग लिए। जब से भागे साहब, भागते ऐसे भागते हम कहाँ पहुंच आए, हमको कुछ नहीं पता। हम कोनो चोर बदमाश ऐसा है। आप काहे रोने लगे? अरे मैं आपके सामने कुछ गलत बोल दिन का रोई तो रोई, हम रोई। आप काहे रोन बोलें साहब? मैं सब कुछ बताऊंगा। मैं बांदा जिला ग्राम बाबू नगर का रहने वाला हूं। लोग मुझे राम लखन के नाम से जाना करते थे। हमारा बेखस्ता खेलता परिवार था। हमारी माँ थी, हमारे पिताश्री थे, एक बहन भी थी जिसका नाम कविता था। अचानक माता पिता खत्म हो गए, माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाया। इधर हमारी बहन कब तक सियानी हो गई, उसके हमने शादी कर दिया था। कहा किया था? वही जगहपुर का रहने वाला सेठ जगन्नाथ जाहिल के ऊपर हमारी बहन ब्याही गई थी। अरे दहेज में क्या क्या दहेज सब कुछ दिया था। अफसोस की बात है, हमारी बहन कब तक जब एक बच्चे की मां बन गई, वो हराम कर मुझसे 4 पहिया गाड़ी मांगने लगा। मजबूर था, नहीं दे पाया। गाड़ी ना देने का नतीजा क्या हुआ? हरामखोर जगन्नाथ जाहिल मिट्टी तेल छिड़क कर हमारी बहन कविता को जलाकर मार डाला। हमारी बहन कविता जलकर खाक हो गई। हादसा नहीं बर्दाश्त कर पाए, पहुंच गए चंबल घाटी, बंदूक का बाना उठा लिया। अब मुझे लोग कहते हैं डाकू लाखन सिंह। हमने कसम खाया है, अबे जगन्नाथ जाहिल, जब तक हम तुमको दुनिया से मिटा नहीं देंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। ये हमारी कहानी है। हाँ भाई, आप साहब कहन की आपको बहन जब एक बच्चा महतारी भी तो जगन्नाथ मिट्टी के तेल छिड़क के जिंदा जलाए थे। आपको बहन थे दुनिया से चली गए, लेकिन कहा वो अपने भांजा से आपका कोशिश करें। नहीं गया, इसलिए नहीं गया क्योंकि वो जगन्नाथ जाहिल है और आपको पैसे वाला इंसान है, सोर्स है, सिफारिश है, गुंडे पार रखा है। अगर उस वक्त वहां पर जाते कोई न कोई हादसा हमारे साथ न गुजर जाती। हाँ, पुरानिया सही कहे हैं कि जब भी आयता बहन मर जाता तो घर से रिश्ता टूट जाता। अरे ऊपर नसीब भांजा आपके आंखी के आगे खड़ा है मामा, बहुत तड़पते है मामा, बहुत परेशान। मेरा भांजा दर बदर की ठोकरें खा रहा है, भीख मांग कर जीवन यापन कर रहा है। अब जीने का केवल एक रास्ता तुम्हारे पास है। कौन सा रास्ता है? ले उठा ले बंदूक, मिटा डाल हस्तियों को जो तुम्हें इस कागार पर लाकर खड़ा कर दिया है। समझ लेना कसराज खत्म हो गया, पैदा हो गया डाकू राजन सिंह। सच कह रहा हूं मामा, मेरी दो माओ की आत्मा मुझे देखकर धिक्कारती होगी कि हमने बेटा जना शेर अपनी माओ का बदला नहीं ले चुका सकता। बोलो मामा जी। इस वक्त में लेके चलते मैं खंडाला की ओर, वहां पर चलेंगे, बारूद वगैरह लेंगे, वो असलहे लेंगे, उसके बाद जगहपुर चलेंगे। चलो उसी वक्त चलेंगे।
डरे जमाने से। हम गुलाम ख्वाजा है क्यों डरे जमाने से। हम गुलाम ख्वाजा है क्यों डरे जमाने से। हम गुलाम ख्वाजा है क्यों डरे जमाने से। सिलसिला हमारा है, सिलसिला हमारा है चिश्तिया घराने से। सिलसिला हमारा है। क्या कर रही हो? हम कहते हैं क्या कर रही हो? क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रहे हो? यार गला नहीं फाड़ रहा हूं। हाँ? हम तुझे बुला रहे हैं, कोई कारण है। कारण क्या है? का आराम करने को दिल चाहता है और आज बहुत अच्छी लग रही हो। नहीं। बहुत जच रही हो। अच्छी लागत यही का? कभी कभी बहुत जमती हो यार। हाँ हाँ हाँ, आराम करने को दिल चाहता है। अरे जब इतनी जमत ये है तो खा ही लेते तोहरे वो आत्मा का शांति मिली जाए। यार क्या बात करती हो, खाने वाली चीज होती ना हाँ। तो वास्तव में खा जाता। अच्छा हाँ हम जानत यही क्या? दांत तो लगाया है लेकिन बस ना ही चलत बा। अरे यार कैसी बात करती हो। क्या बात है, कहना क्या चाहती? सुने ना, क्या बताऊं? बताओ। छुई नाही दे बई सैया गाल हो। लेकिन क्यों? हो छुई नाही दे बई सैया गाल हो। नजरिया से दिली भरी दूं। ये बात है। यार बहुत अच्छा गाती हो। और आगे कहो। हाय हाय हाय, क्या बात। ऐसन दिखाई दे बई अपनी बदनिया, चाहे ढाली जाए राजा हमारी जवानिया। ऐसन दिखाई दे बई अपनी बदनिया, चाहे ढाली जाए राजा हमारी जवानिया। चाहे ढाली जाए राजा होई नाही दे बई सैया घात हो। ये बात है। अच्छा लागल नाही दे बई राजा घात हो। नजरिया से दिल भरी दूं।
मैं घर आ गया, भूख बड़ी जोरों से लगी है। भाभी माँ को बुलाता हूँ, भाभी आएगी तो मांग कर खाना खाऊंगा। भाभी माँ, भाभी माँ, क्यों रे हराम खोर बेहया बेशरम, तुझे जरा सी शर्म आती है? ये बाबूजी के साथ क्या कर रही तू? कारे संतसिया तोर माटी दयाल लत खोराना। सबसे पहले तो ये बताओ रे, कैसे पूछ के आए कमरा हमारे भगवती गाड़े? पहले मेरी बात सुन। बिना पूछे कमरे मैं कैसे तू आया? नहीं खाप भाभी का तूने है खाया, नहीं खाप भाभी का तूने है। बता तू यहाँ पे कैसे है आया, बता तू यहाँ पे कैसे है आया? सगा देवर मेरा ना तू है पराया, सगा देवर मेरा ना तू है पराया। अल्लाह से साले को कारे संतोषिया तोर माठी दई आवे, कैसे पूछ के आए रे तई? साफ साफ बताया माठी दिया हूँ। भाभी माँ, कौन भाभी मारी? मुझे भूख बड़ी जोरों से लगी कौन थी। भाभी में माटी दिया हो? तोहार भाभी मर गई कुत्ता। मैं तो आपके पास खाना खाने के लिए आया था। अच्छा, लेकिन यहाँ आने के बाद जो भी कुछ देखा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, चला जा रहा हूँ। भाभी यहाँ से कहाँ जाएगा बे, कहाँ जाएगा? सुन रहे हो मेरे राजा? सुन रहा हो। मेरे लाडले देवर को भूख लगी है, ये मेरे पास खाना मांगने के लिए आया है। लेकिन खाना मांगने का तो इसका एक बहाना है। बिल्कुल सच कह रही हो। ये कमीना मेरे पास इसलिए आया है कि मैं चल रहा हूँ भाभी माँ के पास खाना मांगने के लिए। हाँ हाँ, लेकिन मैं भाभी को अकेले में पाऊंगा तो उनकी इज्जत लूट लूंगा। बिल्कुल तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल करेक्ट था। ए संतोषिया तोर मारी भाभी दे। माँ, मेरे दिल में कोई पाप नहीं है। हाँ, ये संतोष मर सकता है, लेकिन अपने भाई के साथ ऐसी गद्दारी नहीं करेगा। भाभी, तोहरे दिल में पाप नहीं है, तोहरे दिमाग में खोट है माटी दिया। जैसे अपन गंदी निगाह हमारे ऊपर डाले है, आज हम वो निगाह का रोशनी छीन ले माटी दिए। जा तोहार माटी दई आवे, अदर बदर के ठोकर खाबे तब तोहरे समझ में आई। मारना से साले को नीचे गिर जा। क्या हुआ क्या? देखो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तुमसे कहना चाहूंगा, रास्ते करीब करीब कांटे साफ होते चले गए हैं और
जो भी कांटे बचे हैं उन्हें साफ कर देंगे। अभी ससुरी सिखवा है, वो हराम खोरी। सिखवा को चल करके अभी इस वक्त हम उसे जांच बिटिया कहती ना सुना हम तो का अगर उस पर हाथ उठाने की कोशिश की तो हम तेरे सर के ढक्कन को खोल देंगे। गोली मारेगा? हाँ, मुझको गोली मारेगा? हाँ, गोली मार दूंगा। तू बाप है कसाई है बे? मैं बाप नहीं हूँ, तेरा अकल की कसाई हूँ, जैसा कि तुम समझ रहा है। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्यों रे संतोष बाबा, तेरे तो खून में बहुत गर्मी है रे। बहुत सही कह रही हो। अगर सुन लो, मुझे मार दो, जान से मंजूर है, लेकिन अगर मेरे जीते जी किसी ने सिखा बेटी की तरफ आंख उठाया तो मैं उसकी आंख निकाल लूंगा। देखो मेरे राजा, मैं इस मनहूस की शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। जितना जल्दी हो सके इस कमीने को गोली मार। ठीक है, जो तुम चाहोगी हम उसे करके दिखाएंगे। सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए प्यार है। किसी डाकू से मेरी कोई दुश्मनी नहीं। ये मेरे परिवार का मामला है। अगर अपने आप को मार लगाते हो तो अपने चेहरे को दिखाओ, हम देखना चाहेंगे कि तुम है कौन। मैं देखेगा कासरा भाई साहब, तोर माटी दया भगवती गावे ओ भैंसिया चला जाता चार के कान्हे से भाई के है रहते के है जब नलते मन मर छेड़े का जंगली बकुली की नहीं घेच नवावत गया सदी कुतिया कुत्ता दत्ता ये हमारी दिया ने क्या है। चल अपना मुंह खोल और अपनी शक्ल दिखा। चल खोल 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 अपना मुंह देखेगी भैंस। हाँ भाई साहब, तो मुंह नहीं देखा, पहले मुंह देख ले। देखा मुहना देखे हो तो उनको दिखवाएगी तो का हम कहा दिया चार के काहे जलना सेले। अरे डबल की सेले तक आए तो का ये मेरा बाप है साला खूसा चूसा हुआ आया साला। बाप का मतलब जानता है भी। अगर सारे बच्चों को जान से मारना ही था तो सारे पैदा क्यों किया, परवरिश क्यों किया, पढ़ाया लिखाया क्यों? बोल साले बोल। मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं बचा है कि मैं तेरे सामने पेश करूं। मैं तेरे सामने शर्मिंदा हूं। हम तेरे सामने सर ढकर बात करने का भी नहीं हूं। बाप का मतलब जानता है कि बाप क्या होता है। सारा बाप क्या होता है कि अगर घर में औलाद भूखा हो, घर में खाने को ना हो तो बाप पड़ोस में भीख मांगता है। अगर भीख मांगने से भीख ना मिले तो औलाद के लिए बाप चोरी तक कर जाता है।
मेरे औलाद को खाने चला है। चल बोल, तू क्या कहता था कि मुझे जन्म देने के बाद मेरी माँ को ऐसी बीमारी लगी कि भगवान को प्यारी हो गई, यही सच्चाई है? मैंने झूठ बोला था। साला तूने मेरी माँ को मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जलाया और मुझसे क्या कहा कि मुझे जन्म देने के बाद ऐसी बीमारी लगी कि भगवान को प्यारी हो गई। मैंने झूठ बोला था। क्यों झूठ बोला था? बोल, क्यों मारा मेरी माँ को? तुम्हारी माँ को इसलिए मैंने मारा कि दहेज मुझे नहीं मिला था। वजह वही थी कि दहेज न मिलने के कारण उसे जान से मार दिया। चल मान लिया कि दहेज नहीं पाया इसलिए मेरी माँ को मार दिया। मुझे ये बता कि मेरी पार्वती माँ को किसने मारा? इसके खून के इल्जाम में मैं आज घर परिवार छोड़कर भागा बिहार की खाक खा रहा हूँ। कानून और समाज दोनों का बागी बन गया हूँ। पुलिस जानवरों की तरह मुझे ढूंढ रही है और देखते ही मेरा इनकाउंटर कर देगी। बोल, मेरी पार्वती माँ को किसने मारा? कंजरा, तुम्हारी माँ पार्वती को कोई दूसरा मारने वाला नहीं, उसे मैंने मारा है। क्यों मारा? वो इसलिए हमको और खजुगही को एक दूसरे से प्यार करते हुए देख लिया और उसने कहा कि मैं सबसे बता दूंगी। मेरे समझ में कुछ नहीं आया, मैंने उसके गले में फांसी का फंदा लगाकर बेचारी को जान से मार दिया। करने में अपनी तौहीनी और रुसवाई नहीं समझा और मेरी माँ ने तुझे कुकर्म करते हुए देख लिया तो अपनी तौहीनी और रुसवाई समझा और मार दिया। साले इल्जाम मुझ पर लगा दिया। अरे साले, तुझे तो पोटी पोटी खाते मान लिया कि तूने मेरी पार्वती माँ को इसलिए मारा कि तुझे कुकर्म करते हुए देखा। वो मेरा मासूम भतीजा जो चलना बोलना और दुनिया नहीं देखा, उसकी किससे दुश्मनी हो सकती है? मैं यह भी जानता हूं जगन्नाथ, तू अपने घर के वारिस को नहीं मारेगा क्योंकि स्कूल में इकलौता वारिस था वो मेरा भतीजा संतोष का बेटा। मैं यह भी जानता हूं कि तू उसे इसलिए नहीं मारेगा कि तू कहीं बाहर से आता घूम टहल के तो तू ये देख कर भागा आता और कहता दादा 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 आ गए, वो दादा पानी पियो। तू नहीं मार सकता, वो तेरा पोता है ना। बोलो, लेकिन तू जानता है उसे किसने मारा? कंजरा, तुमने बिल्कुल सही कहा है कि वो बच्चा मेरे घर का चिराग था, लेकिन हम तुमसे एक वादा करवाते हैं कि अगर उस कातिल को, हत्यारे को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दो तो तुम उसे जिंदा नहीं छोड़ो। सारे को सुअर की मौत काटेंगे, टुकड़ा काटेंगे। बोल, वो कौन है कभी साला? कंजरा, उसे मारने वाला कोई दूसरा नहीं है। कौन बोलेगा? उसे मारने वाला पापी मैं हूँ। आपने कसम खाया इस कुत्ते को मारने के लिए, मैं मजबूर हूँ। आप इसे ठोको साले को और मैं उस साली भैंस को सुअर साली। राम लखन जी, मैंने तुम्हारी बहन को मिट्टी का तेल छिड़क करके जिंदा जला दिया था। झुका लो अपनी बहन का बदला मुझसे, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। हम लोग के पास तो है पुरानी अपने आज बुरे मार देंगे तो देर काहे को करते हो? मैं दुनिया में जीने लायक नहीं हूँ।
अरे गांडू डाकू बे तुम लोग सारे भाग नहीं सकते थे क्योंकि तुम लोग का अंडा अरेस्ट हो गया है। अंडा अरेस्ट पागल साले। अलग अलग करेंगे ना, इनको अलग करेंगे, अंडा अलग कर लेंगे। राजन सिंह, कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना। पुलिस ने कि तुम्हारा पूरा गिरोह पुलिस वालों से चारों तरफ से घिर चुका है। भलाई तुम लोगों की इसी में अपने आप को कानून के हवाले कर दो, सरेंडर कर दो। कानून कानून कानून, अरे किसान पहले अपाहिज कानून की बात करते हो जो चंद सबूतों का मोहताज है। एक बात जान लीजिए तो बाबू कि हम डाकू राजन होने के पहले कंसराज है, कंसराज को मैं क्यों बके जा रहा हूँ? पहला अपाहिज अंधा कानून। उस दिन मैं आपसे हाथ जोड़ा, पाँव पर गिड़गिड़ाता रहा कि साहब हमने अपनी माँ का खून नहीं किया, लेकिन वो सारा चूसा हुआ आम आपको कह दिया नहीं साहब इसी ने मेरी पत्नी का खून किया। आप उसकी बात मान लिए लेकिन मेरी बात नहीं मानी। साहब मेरे घर में एक नहीं तीन मर्डर हुए। 3 मर्डर? और आपके अंधे कानों को केवल एक मर्डर की जानकारी हुई। जानना चाहेंगे साहब वो तीनों कत्ल का असली कातिल, असली मुजरिम कौन है? कौन है कंसराज, बताओ मुझे। हम उससे आपको जरूर मिलवाएंगे। ए जगन्नाथ, बोल दरोगा बाबू के सामने जो बात तुम अभी थोड़ी देर पहले मुझसे बताया ना, वही बात दरोगा जी को पता है। तो ये मत समझ लेना जगन्नाथ कि दरोगा के सामने झूठ बोल के बच जाएगा। मां कसम इसके सामने तुझे पटक पटक के मार डालूंगा। जगन्नाथ जी सर। अभी अभी ये तेरा बड़ा बेटा कंसराज ने जितनी सारी बातें बतलाया इसकी बातों में कितनी सच्चाई है, और सच सच बतलाना। मां कसम तनिक भी तूने झूठ बोलने की कोशिश किया तो यही गोली मारूंगा तो भेजा बाहर हो जाएगा भोसड़ी तेरा। नहीं साहब, हम आपके सामने झूठ बिल्कुल नहीं बोल गए साहब। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है साहब कि ज्यादा न कह करके थोड़े में कहना चाहूंगा साहब कि हमारे घर में जितने भी कारनामे हुए हैं, जितने भी मर्डर हुए हैं, ये कोई दूसरा करने वाला साहब नहीं है, वो सब मैंने किया है। तो तू अपना जुर्म कबूल करता है? जी साहब, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। दोषी मैं हूँ, ये सब निर्दोष है साहब। एक बात और बताओ जगन्नाथ, तू सारी वारदातों में तू अकेला था कि तेरे साथ और कोई शामिल था? नहीं साहब, मैं अकेला नहीं था, तो साथ में मेरी बहू थी साहब। तेरी बहू? जी साहब। अबे तेरी बहू का और तेरा क्या तालमेल था जो वो तेरा साथ दे रही थी? अब क्या बताए आपसे साहब? साहब, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं साहब। अब बुढ़े साले को देखो, कब्र में पैर मटकाया है, भोसड़ी के बुढ़ाई अवस्था में तुझे इश्कबाजी का भूत सवार है। क्या करूं साहब, आदत से मजबूर हूं साहब। तेरी आदत को हम छुड़ाएंगे। बुलाता होता बहुत जल्द बुलाता हूँ। वहाँ नहीं हो? अरे आओ साहब, बुला रहे हैं। जरा अपना घूंघट उठा ले। घूंघट उठा। कैसे घूंघट उठाई? काहे? हमरे बुढ़ाऊ खड़ा बाटन की नाई चली। अच्छा पतो अदब करत यार, मुंह ना खोली, बाकी सब खोल चुकी है। बुढ़ऊ पर शर्माती है। अरे हरामजादी, क्या कहूँ तुझसे। तू घूंघट छोड़ बस। सुबह का वक्त है, अगर मेरा हाथ तेरे ऊपर उठ गया तो तू इस दुनिया से उठ जाएगी। ओ साली, वो खोल मैं कहता हूँ। अरे साली, ये तो पूरा हरियाणा की भैंस है। नहीं साहब, हम औरत के ही चुप साली,
दरियाई हाथी या टरिया बुढ़वा के लोग दरियाई जगह जचाक सौरी में नील के बैठ गए। हरामजादी अपने आप को औरत कहती है, कुछ के तू औरत के नाम पे कलंक है। हरामजादी, दौलत और हवस के चक्कर में पड़ करके अपने पूरे परिवार को तूने बर्बाद कर दिया। क्या छोड़ रखा है अपनी जिंदगी में तूने? तूने तो अपने खानदान, अपने पति की मान मर्यादा को अपने पैर तले राम कर रख दिया। कुतिया, तुम दोनों की या तो फांसी होगी या उम्र कैद होगी। गिरफ्तार कर दोनों को। अब काहे दे रात या सब कुछ करूँ इतना दिन तक, अब जेल चलत या हुआ बाहर से सब कुछ हो चला। जब तो का एक तमाम दोनों दिन बंद करवाए तब वो यहाँ पर को खेला उका बुका ही दिक्कत हो रही। ससुर को कब का खिलाता है? जी हाँ साथियों, ये रहा हमारे माननीय मास्टर श्री दुर्गेश कुमार पांडे एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा। संगीत का नाम था बेदर्द साजन, खून की प्यासी नागन उर्फ ठाकुर राजन। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान